ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और करते हैं शुरुआत देश और दुनिया की तमाम खास खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर, किसानों का चक्का जाम। जी हां, किसानों का चक्का जाम आज। आईटीओ पर कई लेयर की बैरिकेडिंग। दिल्ली यूपी में चक्का जाम नहीं। सिन्नू गाजीपुर बॉर्डर पर सुरक्षा के बंदोबस्त बढ़े। जी हां, आज किसानों का चक्का जाम है, जिसके चलते आईटीओ पर भी कई लेयर्स की बैरिकेडिंग कर दी गई है। दिल्ली में, यूपी में हालांकि चक्का जाम नहीं होगा, इसका ऐलान किया गया है। उसके बावजूद 50,000 पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है। तमाम जगहों पर ड्रोन कैमरे से चेकिंग की जा रही है। वहीं दिल्ली बॉर्डर पर भी डॉग स्क्वाड और तमाम स्क्वाड पहुंच चुके हैं, जिसके चलते पूरी सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं इस खबर पर इस वक्त हमारे पास एमपी हेड धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र जी, आज फिर चक्का जाम है। हालांकि दिल्ली और यूपी में और साथ ही साथ उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं होगा, उसके बावजूद 50,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। क्या कुछ अपडेट है? जी, मैं आपको एक बार बता दूं कि दिल्ली के एनसीआर में उत्तर प्रदेश में चक्का जाम नहीं होगा। इसके अलावा एक राज्य उत्तराखंड भी है जहां पर आज चक्का जाम नहीं हो रहा है। इसके अलावा देश भर में अलग अलग राज्यों की सीमाओं पर ये चक्का जाम होगा। सभी स्टेट हाईवे और नेशनल हाईवे जो है, किसान भारी तादाद में इकट्ठा होकर वहां पर चक्का जाम कर अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। एक तरफ संसद सत्र चल रहा है लगातार। बात करें नरेंद्र सिंह तोमर की, तो बजट पेश होने के बाद उन्होंने भी किसानों के संदर्भ में कहा था कि किसानों के हित के लिए जो इस तरह की योजनाएं जो मोदी सरकार कानून लेकर आए वो किसानों के हित के हैं। लेकिन लगातार विपक्ष और किसान जो है, किसान के नेता जो है, संयुक्त मोर्चा जो इन लोगों का है, वो लगातार इन कानूनों को काला बता रहे हैं। लेकिन कानूनों में काला क्या है ये आज तक वो साबित नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं रहे, स्पष्ट नहीं कर रहे हैं कि आखिर उनकी अपनी नीति क्या है, उन्हें वो कानून काला नजर कहां से आ रहा है। तो वो इस बात की का उल्लेख नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस भी मुस्तैद है। बात करें सिंधु बॉर्डर की या गाजीपुर की, उत्तर प्रदेश एनसीआर की, दिल्ली के पास से जो सटा हुआ इलाका है, या मध्य प्रदेश के परवलिया सड़क की, तो पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। ड्रोन से लगातार निगरानी रखी जा रही है। और साथ ही डॉग स्क्वाड की जो टीमें हैं वो लगातार चप्पे चप्पे पर नजर रखे हुए हैं और लगातार सर्चिंग जारी है कि कहीं भी कोई भी किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। जी, इंटेलिजेंस का इस पर किसी तरह की कोई बात, अब इंटेलिजेंस के द्वारा कोई टिप्पणी सामने आई कि जिस तरह से 26 जनवरी को भी हालांकि आंदोलन हो जाता है, उसके बाद जिस तरह की स्थिति पैदा हो जाती है, उसके बाद कहा जाता है कि ये खबर मिल रही थी कि ये हो सकता है, तो क्या आज की जिस तरह से चक्का जाम होने वाला है उसको लेकर इंटेलिजेंस की तरफ से किसी तरह का कोई अलर्ट दिया गया है? देखिए, अगर इंटेलिजेंस की बात करें और जिस तरह से भी ये बात सामने आती है कि जब घटना घट जाती है उसके बाद कहा जाता है कि संभावना थी, तो ऐसा नहीं है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो अपनी जानकारी लगातार देते हैं। सूचना तंत्र जो है, पुलिस प्रशासन जो है मुस्तैद रहता है लगातार। लेकिन कोई घटना जो है एकदम से किसी भी व्यक्ति के ऊपर सीधा आरोप नहीं लगाया जा सकता कि आप ये काम करने ही वाले हैं। इसलिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। जिस तरह से किसान की मैं आपको उदाहरण दूंगा कि किसान ने अचानक ट्रैक्टर लेकर पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चलाने की कोशिश की थी। तेज ट्रैक्टर चलाने में हालांकि ट्रैक्टर पलटा और उसकी खुद की मौत हो गई। तो ये जो घटनाएं हैं, इसके लिए तंत्र कुछ नहीं कर सकता। ये अचानक आकस्मिक घटनाएं हैं जो अचानक हो जाती हैं, जिसके लिए तंत्र जो है अपनी तैयारी पूरी कर चुका है। सुरक्षा एजेंसियां तैनात है चप्पे चप्पे पर, जानकारी ली जा रही है, पुलिस प्रशासन अलर्ट है। किसान आंदोलन करेंगे लेकिन अप्रिय घटना न हो, इसको लेकर पूरी तरह से सरकार सजग है, केंद्र सरकार सजग है और चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। ड्रोन कैमरे के माध्यम से निगरानी की जा रही है, कहीं भी कोई अप्रिय घटना न घटे। अगर घटती है तो उसका बड़ा एक खामियाजा भी किसान नेताओं को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से लगातार ये क्रांति के तौर पर इस आंदोलन को देखा जा रहा है और बहुत बड़ा आंदोलन है, 2 महीने हो गए हैं, लेकिन अभी तक दृढ़ निश्चय के साथ ये जो आंदोलन जारी रखे हुए हैं और आगे बात हो रही है अक्टूबर तक, कहीं ना कहीं सरकार के सर पर मुसीबत घिरी हुई है, लेकिन वही है, समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि अब कोई बात होगी, उस पर किस तरह से निष्कर्ष निकलेगा, किस तरह से सरकार मनाने में किसानों को तैयार हो पाएगी?
देखिए, सरकार लगातार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार है, जैसा कि हम अपने प्राइम टीवी पर खास खबर में भी दिखा चुके हैं कि सरकार लगातार तैयार है बात करने के लिए। लेकिन किसान नेता जो है अब ऐसा महसूस होने लगा, जैसे कि सोशल साइट्स पर भी ये बात काफी तौर पर प्रचारित की जा रही है, चल रही है साफ तौर पर, कि किसान नेता अपने किसी निजी स्वार्थ के चलते किसानों को इस आंदोलन की आग में झोंक रहे हैं। अगर वो चाहते हैं कि वाकई जो कानून है वो काले हैं, उनको काला नजर आता है, तो सरकार के साथ बैठकर उन्हें बातचीत करना चाहिए कि आखिर कानूनों में काला क्या है, और अगर वो उसका स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें आंदोलन वापस लेना चाहिए। लेकिन इस तरह से बैठकर लाखों किसानों को इस आंदोलन के नाम पर उन्हें इस आग में झोंकना, ये कहां तक जायज है? ये विचार किसान नेताओं को भी करना चाहिए। केवल आरोप लगाना एकमात्र काम नहीं है, उनको ये भी चाहिए कि सरकार के साथ सामंजस्य बनाकर उसका हल निकालें, समाधान निकालें। अगर वो समाधान नहीं निकाल सकते तो उन्हें नेता बनने का भी कोई अधिकार नहीं है, और अगर वो नेता है तो उन्हें ये भी सोचना चाहिए कि साथ में कितने किसान उनके साथ इस आग में झोंके जा रहे हैं। या तो वो ये मान लें, जिस तरह से बात सोशल साइट्स पर चलती है, सोशल साइट्स पर लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज चक्का जाम की स्थिति बनी हुई है, डर है कहीं ना कहीं, सवाल है कि क्या 26 जनवरी वाली स्थिति इस बार होगी या नहीं। जिस तरह से ये आंदोलन क्रांति की ओर बढ़ता जा रहा है और अक्टूबर तक की बात कर दी गई है, वहीं देखना अहम होगा कि आज का चक्का जाम क्या शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो पाता है। इस पर भी हमारी पैनी नजर बनी रहेगी और पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इस वक्त लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, डॉक्टर बाप बेटे ने की खुदकुशी। रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी ने पिता माधव, मृतक गौरव के पास से मिले सुसाइड नोट, अब सहा नहीं जाता लिख कर दी जान। जी हां, लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, विभूति खंड क्षेत्र का ये पूरा मामला है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पिता और बेटे ने खुदकुशी कर ली है। रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी थे पिता माधव। गौरव के पास से एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें अब सहा नहीं जाता लिखकर जान दी गई है। वहीं इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त ब्यूरो चीफ राहुल जुड़ चुके हैं। राहुल जी, क्या कुछ अपडेट है? जिस तरह से चिट्ठी भी प्राप्त हुई है, तो क्या कुछ मामला निकलकर सामने आ रहा है? जी कृति, आपको ये विभूति खंड का मामला है, जो कि रिटायर्ड सीएमओ डॉक्टर माधव कृष्ण त्रिपाठी है और उनके बेटे ने जहर खाकर खुदकुशी की। पिता की उम्र जो है 75 साल है और बेटा की उम्र जो है 45 साल है। और ये खुदकुशी का मामला अभी पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है, अभी तक पूरा साफ नहीं आया है। और अभी कुछ पुलिस आला अधिकारियों से भी बात करने की कोशिश किया गया है, जो विभूति खंड के, तो उन्होंने बताया कि अभी इसका जांच कर लिए, जांच के बाद ही इसको कुछ क्लियर होगा तो पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस इस मुद्दे पे करेगी। लेकिन राहुल जी, जिस तरह की चिट्ठी प्राप्त हुई है कि अभी सहा नहीं जाता, तो कई मायने तो इससे भी खुल के सामने आ रहे हैं। तो क्या ये जो पूरा मामला है ये हत्या का ही है, मतलब माफ कीजिएगा आत्महत्या का ही है, या हत्या की भी कोई गुत्थी इससे जुड़ी हुई दिख रही है? जी, अभी जिस तरीके से ये पूरा प्रकरण दिखाई दे रहा है पुलिस के सामने, वो तो इस तरीके खुदकुशी का ही मामला दिखाई दे रहा है। बट अभी पुलिस इससे कुछ साफ साफ कह नहीं पा रही है, और ये जब जांच का विषय है, और जैसे ही जांच आती है, जैसे जांच होगी कि नहीं? जी, हत्या के मानकों पर जांच होगी कि सिर्फ आत्महत्या करार देकर इसकी कार्रवाई हो जाएगी? हाँ, कहीं न कहीं हत्या के ही मानक की पुलिस जांच कर रही है, तभी इसके लिए कुछ अभी तक अपडेट नहीं दे पा रही है। करीब जैसे जांच क्लियर होता है तो फिर प्रेस वालों को बताया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया राहुल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लखनऊ से हम बड़ी खबर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। विभूति खंड का ये पूरा मामला है, जहां पर एक बेटे और पिता ने आत्महत्या कर ली। हालांकि इस आत्महत्या के बाद एक सुसाइड नोट भी प्राप्त हुआ है, जिसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि अब सहा नहीं जाता। वहीं पुलिस हत्या और आत्महत्या के दोनों मानकों पर कार्रवाई कर रही है। देखना अहम होगा कि क्या ये हत्या थी या फिर आत्महत्या। वहीं किसानों के चक्का जाम को लेकर नेताओं की अपील सामने आ रही है। किसानों के चक्का जाम को लेकर बड़ी अपील, चक्का जाम को सफल बनाने की अपील की गई है। किसान नेता सरवन सिंह पंडेर की अपील। सिंघू बॉर्डर पर धरना दे रहे सरवन सिंह। किसानों के चक्का जाम को लेकर ये अपील दी गई है। जिस तरह से 26 जनवरी को कृत्य हुआ, उसके बाद देखते हुए तमाम किसान नेता लगातार
यही कह रहे हैं। टिकैत जी ने भी यही बोला था कि जिस तरह से भी प्रदर्शन करना है, हम आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं करेंगे। उसके बाद आज सरवन सिंह के द्वारा भी ये अपील की गई है तमाम किसानों से जो आंदोलन में इकट्ठा हो रहे हैं, जो चक्का जाम के लिए वहां पर एकत्रित हो रहे हैं, उनसे ये अपील की गई है कि इस प्रदर्शन को शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए। तो बड़ी अपील चक्का जाम को लेकर किसान नेताओं द्वारा की जा रही है। चक्का जाम को सफल बनाने की अपील। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। वहीं बढ़ते हैं अपनी देश और दुनिया की तमाम खबरों की ओर। योगी सरकार द्वारा आदेश दिया गया है कि जनपद के मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गौशालाओं और गौ आरक्ष्य केंद्रों में नियमित जाकर निरीक्षण व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए। उत्तर प्रदेश सरकार दुग्ध उत्पादन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन औरैया से एक मामला सामने आया है जहां गायों के शव सड़क पर रखकर कंकाल बन गए। एक के ऊपर एक पड़े गायों के शव को अब चील कौवे नोच कर खा रहे हैं। सूत्रों की माने तो कान फटे होने से इस बात की आशंका भी लगाई जा सकती है कि मृत गायों के कान से टैग निकालकर उनके शवों को फेंका गया है। औरैया का पूरा मामला है जहां गायों के शव मिलने का मामला सामने आया है। गौशालाओं की बेहतर स्थिति की बात। गौशाला में रखरखाव, जैसे हम लोग मंथ पर वीकली रिपोर्ट जाती है जिसमें हम लोग निरीक्षण करते हैं कि उसका रखरखाव कैसा हो रहा है, वहाँ साफ सफाई है या नहीं है, भूसा दाना की उपलब्धता है कि नहीं है। इसी को हम लोग महीने में हर वीकली उसको चेक करते हैं जाके, और जो भी रिपोर्ट होती है वो हम लोग हर सप्ताह अपने अधिकारी, उच्च जो अधिकारी हैं हमारे, उनको हम लोग देते हैं, वो डीएम के पास भिजवा। इसमें सबसे ज़्यादा हालत ख़राब अचल्ला ब्लॉक की है। हालत तो ख़राब पूरे जनपद की है, लेकिन सबसे ज़्यादा हालत ख़राब अचल्ला की है। यहाँ पर पता चला है कि प्रतिदिन एक गाय की मौत हो रही है, जबकि जो वर्तमान सरकार है वो गाय पर ही चल रही है। गाय के लिए पैसा रुपया साधन सब आ रहा है, और नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत ये सारा गायों का पैसा खा रहे हैं, जिस पर ना तो कोई जनप्रतिनिधि बोल रहा है, कार्रवाई कर रहा है, ना कोई अधिकारियों द्वारा ठोस कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ से एक मामला सामने आया था जहां पर लोक भवन के सामने एक परिवार द्वारा आत्मदाह करने का प्रयास किया गया था। बता दें कि हरदोई के धन्नूपुरवा के प्रधान परिवार ने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। वहीं विधानसभा की सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने परिवार वालों को बचाया था। अब इसको लेकर ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा द्वारा ऐलान किया गया है कि बचाने वाली टीम को लखनऊ कमिश्नरेट 25,000 का इनाम देगी। ज्वाइंट कमिश्नर नवीन अरोड़ा का कहना है कि पीड़ित परिवार का आरोप है कि उनके गांव के दबंगों ने उनके घर पर कब्जा कर लिया है, जिससे वो काफी परेशान है, जिसके चलते उन्होंने आत्मदाह करने की कोशिश की थी। वहीं जिन पुलिसकर्मियों द्वारा इस कांड को होने से रोका गया, उनके खिलाफ 25,000 के इनाम की घोषणा की गई है। ये बहुत ज्वलंत प्रश्न है, और हम लोगों ने अपनी तरफ से तो कोशिश की है, आत्मदाह की एसओपी भी बनाई है, बहुत बड़ी संख्या में यहाँ बल तैनात किया है, बल्कि हमारा काफ़ी समय इस काम में निकल रहा है। और एक लगातार लखनऊ पुलिस में खासतौर पर हजरतगंज थाने के लिए एक ये तनाव की बात भी रहती है कि कभी भी कोई कहीं से आ रहा है, जिसके बारे में सूचनाएं हैं वो हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अब तक आपको जान के बड़ा एक नई चीज़ पता लगेगी, करीब 350 लोगों को अब तक बातचीत करके रोका जा चुका है, बचाया जा चुका है। आजमगढ़ में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा अभियान की बैठक की गई। बैठक में पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश के क्रम में यातायात पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिया गया। उनके द्वारा रोडवेज बस स्टेशन पर रोडवेज बस चालकों और परिचालकों को यातायात के नियमों की जानकारी दी गई। साथ ही सभी उपस्थित चालकों और परिचालकों को यातायात के नियम मानने के लिए शपथ भी दिलाई गई। यातायात माह चलाया जा रहा है, उसके
इसके तहत आज रोडवेज के हमारे चालक परिचालक बंधु हैं, उनको कार्यशाला के रूप में ब्रीफ करना, यातायात सुरक्षा उपाय के बारे में पूरा सेंसिटाइज करने के लिए एक यहाँ छोटी सी कार्यशाला की गई हमारे आरटीओ साहब और परिवहन विभाग के द्वारा, और इनको इस बारे में बताया गया कि सड़क दुर्घटनाओं को अवॉइड करने के सुरक्षा उपाय अपनाएं, और इसमें हम लोग अपना। गोरखपुर के गगा थाना क्षेत्र में विगत महीने हुई ईंट भट्टे पर लूटपाट की घटना के वांछित 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। बता दें कि घटना के मुख्य आरोपी को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो गोरखपुर के गगहा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां विगत महीने में हुई ईंट भट्टे पर लूट की घटना में वांछित 25,000 के इनामी बदमाश को पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गिरफ्तार बदमाश के पास से एक तमंचा, 315 बोर और एक जिंदा कारतूस बरामद किया है। ये घटना के मुख्य आरोपी को भी पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। बीते वर्ष 2020 में थाना गगहा क्षेत्र में भट्टे पर एक डकैती हुई थी, जिसका एक वांछित अभियुक्त, जिस पे 25,000 का इनाम था, छोटक, आज गगहा पुलिस को उसकी गिरफ्तारी में सफलता मिली है। पुलिस मुठभेड़ के दौरान इसे मय असलहे के गिरफ्तार किया गया है, और इसके 2 साथी जो और इसके साथ थे मोटरसाइकिल, वो अंधेरे का फ़ायदा उठाकर भागने में कामयाब रहे। उनकी तलाश की जा रही है। इसे माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, जहां से माननीय न्यायालय के आदेशानुसार न्यायिक अपेक्षा में। आजमगढ़ में कोरोना महामारी के कारण बंद राजकीय अनुशासित छात्रावास को खोले जाने की मांग को लेकर छात्राओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पर दर्जनों की संख्या में छात्राएं पहुंची और एक शिकायती पत्र सौंपा गया। मीडिया से हुई बातचीत में छात्राओं ने बताया कि हमारा छात्रावास पिछले 1 साल से बंद है, जिससे हम सभी छात्राओं को शिक्षा ग्रहण करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। तो छात्राओं ने डीएम को ज्ञापन सौंपा। अनुसूचित छात्रावास को खोले जाने की मांग को लेकर छात्राओं ने ये ज्ञापन डीएम को सौंपा है। उनका कहना है कि छात्रावास पिछले 1 साल से बंद है, जिसके चलते उनकी शिक्षा में काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं, शिक्षा ग्रहण करने में काफी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान चालू किया उन्होंने, लेकिन यहाँ पे हम लोग का अधिकार ही छीना जा रहा है, क्योंकि जब से कोरोना महामारी चला हुआ है तब से हॉस्टल बंद है। ये हॉस्टल बंद होने का समय है 22 मार्च को 2020, और आज लगभग 1 साल होने को है और अभी तक नहीं खोला गया। और हम लोग सभी बहनें जो है मिल करके कई जगह पर गए, जैसे डीएम कार्यालय, समाज कल्याण अधिकारी के पास गए, लेकिन फिर भी कोई मतलब निर्णय उन लोगों ने नहीं लिया। उन्होंने हमेशा यही कहा कि ठीक है, हम लोग देख रहे हैं, लखनऊ भेजेंगे, तो जब वहाँ सूचना आएगी, शासनादेश आएगा, तब हम खोल देंगे। लेकिन हम लोग तब पर प्रयास करते रहें और कुछ नहीं हासिल हुआ अभी तक। आज फिर हम लोग उसी की चीज़ के लिए फिर कदम उठाए हैं, और जो कि आज हम लोग बस यही सोच रहे हैं कि आगे हम लोग का ये काम, मतलब जो हम लोग करने के लिए आए हैं, ये पूरा हो, हमारी मांगे जो है पूरा हो। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद भी खबरों का दौर जारी रहेगा। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक